एक ऐसी समस्या है जिसके संदर्भ में बार बार पूछा जा रहा है। शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है, लाख कोशिशों के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। तो देखिए, इसका ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा कारण क्या बनता है, और ये कारण हर व्यक्ति के साथ अलग अलग बन सकते हैं। तो इस कारण की यदि आप पहचान कर लेते हैं तो इस समस्या का निवारण करना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, हर एक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बात नहीं बन रही हो, तो इसका सबसे बड़ा ज्योतिषीय कारण क्या बनता है, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। और यदि यह कारण आपके साथ बन रहा है तो इसका निवारण भी आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, हर एक प्रयास करके माता पिता परेशान हो चुके हैं, लेकिन शादी का रिश्ता कहीं पर भी पक्का नहीं हो रहा है। जहां कहीं पर भी बात चलती है अंततोगत्वा बात बिगड़ जाती है। तो देखिए, जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी होने में बाधाएं आ रही है ना, उसकी आप कुंडली खोलिए। जन्म कुंडली के बारे में चाहे कुछ भी समझ में नहीं आता हो आपको, मैं जैसा बोल रहा हूं आप वैसा करिए, निश्चित रूपेण आप समझ में आपको समझ आएगा और फिर उसका निवारण भी आप कर पाएंगे। तो जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी में समस्या है, उसकी जन्म कुंडली को खोलिए। जैसे आप जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से कुंडली का एक ऐसा नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। यह एक समझाने के लिए कुंडली जैसा मैं नक्शा ले रहा हूं, लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई नंबर हो सकता है, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में विवाह स्थान का स्वामी शनि हो जाए, ये कैसे होता है? जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस खाने में आप देखो किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 10 या 11 नंबर लिखा हुआ होगा। 10 लिखा हुआ हो या 11 लिखा हुआ हो, 10 या 11 नंबर लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह स्थान, शादी स्थान का स्वामी ग्रह शनि बनेगा, जो कि पूरे 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाला प्लेनेट होता है। ऐसी स्थिति में मैंने लाखों कुंडलियों में अनुभव करके देखा है, उपाय करने के बाद भी समस्याएं आती रहती है, और कहीं ना कहीं जहां कहीं रिश्ते के लिए बात चलाई जाए, बार बार वो बात ब्रेक होती रहती है, शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा होता है। यह सबसे पहली कंडीशन है। आप देखिए कहीं यह कंडीशन तो नहीं बन रही है, अभी निवारण में आगे बताने वाला हूं। इसके बाद दूसरी कंडीशन देखिए, कहीं यह कंडीशन तो नहीं बन रही है। देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यह खाना आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी स्थान है। यानी किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का जो विवाह स्थान होता है, शादी का स्थान होता है, वह यही खाना होता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली में शनि बैठा है, राहु बैठा है, सूर्य बैठा है या मंगल बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा, तो यह स्थिति भी लगातार विवाह में बाधाएं देती है। हर एक प्रयास आपका विफल होता चला जाता है, लेकिन शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा होता है। यह कंडीशन आप देखिए, कहीं आपके साथ यह स्थिति तो नहीं बन रही है। इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह आपकी कुंडली के इस खाने में तो नहीं बैठा हुआ है। यदि ये दूसरी स्थिति भी आपके साथ बन रही है तो निवारण अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरी स्थिति की भी आप जरूर पहचान कर लें, यानी किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय पर यदि उसको शनि, राहु या मंगल की अंतर्दशा चल रही हो, यानी दशाओं में, दशा कैसे पता करेंगे? आप कुंडली के पीछे जाओगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलने वाली है। यानी किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, ऐसे समय पर उसको शनि, राहु या मंगल की, इन तीनों ग्रहों में से किसी ग्रह की
दशा अंतरदशा चलेगी तो यह स्थिति भी बार बार विवाह होने में, शादी का रिश्ता पक्का होने में बाधाएं उत्पन्न करती है। चौथी महत्वपूर्ण कंडीशन, यानी विवाह के कारक ग्रह शुक्र और गुरु कुंडली में बहुत कमजोर हो जाए। यानी कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 10 लिखा हो वहां गुरु बैठ जाए, कुंडली के किसी भी खाने में जहां 6 लिखा हो वहां शुक्र बैठ जाए, तो ये इन ग्रहों की नीच स्थिति हो जाती है। शुक्र या गुरु कुंडली के किसी भी खाने में राहु के साथ बैठ जाए, इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, 8 लिखा है, 12 लिखा है, इन खानों में शुक्र या गुरु बैठ जाए, यानी किसी भी प्रकार से शुक्र या गुरु कमजोर हो जाए तो यह स्थिति भी निरंतर विवाह में बाधाएं देती रहती है और आपके लाख प्रयास के बाद भी बात नहीं बन रही होती है। देखिए, ये जो 4 कंडीशंस मैंने बताई है, इनमें से कोई भी स्थिति लागू हो रही है तो इसका बेहद आसान उपाय है। इस उपाय को लगातार चालू करें, निश्चित रूपेण विवाह बाधा दूर होगी। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही वह स्वयं कर सकता है, नहीं तो माता या पिता उसके लिए कर सकते हैं। एक तो जब भी अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा तिथि आती है, गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दे। गौ माता को हरी घास या गुड़ चने की दाल खिला करके गौ माता का आशीर्वाद लें जब भी एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथि आती है। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार को सायंकाल के समय सरसों के तेल का दीप पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना प्रारंभ करें। इसके अलावा प्रतिदिन शुद्ध जल का लोटा भरें, उसमें 1-2 बूंद कच्चा दूध, 1-2 बूंद गंगाजल, 5-10 दाने काले तिल के मिलाकर के महादेव का प्रतिदिन अभिषेक करते हुए अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। यदि ये 3 नियम भी आप लगातार रखेंगे तो इससे किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का विवाह बंधन, शादी बंधन खुलेगा और किसी भी लड़का या लड़की के शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि इस जानकारी का दूसरे लोग भी लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिएगा। वहां से बहुत से लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।